चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और पहली स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ किधर के रिकॉर्ड प्रोडक्शन। अब मुझे बैक एंड से इसकी स्क्रीन भी बंद करनी पड़ेगी। अच्छा, फर्स्ट स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी। मैं इसको यहाँ से सिंगल पे कर देता हूँ। जी शेयर हो रही है। ठीक हो गया। आप लोगों के पास ना सबसे पहले जो आप लोगों ने करना है ना, अपना बिजनेस अकाउंट बनाना है। अब मैं रख दूं यहाँ पे मोबाइल को। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना बिजनेस अकाउंट बनाना है। ठीक है, बिजनेस अकाउंट फेसबुक का जो प्रोफाइल होती है वो और होती है, फेसबुक का जो दूसरा होता है एड मैनेजर होता है वो और होता है, फेसबुक का बिजनेस अकाउंट और होता है। ठीक है, और फेसबुक का पेज और होता है। ये चार चीजें होती हैं। चार चीजें आपको एड चलाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास तो प्रोफाइल चूंकि बनी हुई होगी, हर बंदे की फेसबुक बनी हुई है, कौन बंदा जो है फेसबुक के ऊपर नहीं है। ठीक हो गया। सिंपल आपने आके लिखना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक अपना खोल देता हूँ आईडी, उसको मैं बाद में बंद कर दूंगा। बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगा ना। अच्छा, सिंपली इसको मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट, चूंकि मेरी इसमें पर्सनल प्रोफाइल लॉगिन हुई हुई है। अच्छा, अब आप लोगों के पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे जैसे ही आप बिजनेस अकाउंट ओपन करेंगे ना, business.facebook.com। ठीक है, आप लोगों के पास इस तरह के दो ऑप्शन आएंगे। इसमें आप लोगों ने करना क्या है कि भाई अपने नेक्स्ट टैब में ना अपनी फेसबुक ओपन करके रखनी है, फेसबुक की जो आपकी प्रोफाइल है। ठीक है, facebook.com। तो इसमें मे भी कि मेरी प्रोफाइल लॉगिन हो, अगर ना होगी तो फिर से आप पहचानिए ये ही है। यार आप था कौन सा। अब अपनी प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन करके रखेंगे। एक टैब में आपकी प्रोफाइल ओपन हुई भी हो और एक टैब में आपके पास इस तरह पे दूसरा ओपन हुआ। सिंपल आपने क्या करना है, लॉगिन विद फेसबुक करना है। आपके फेसबुक के साथ वो अटैच हो जाएगा, अपना आपका जो बिजनेस मैनेजर है, पूरा बिजनेस मैनेजर उसके ऊपर सेटअप होके बन जाएगा। ठीक है, मे बी कि इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा सा स्लो चल सकता है ये, लेकिन ये है कि भाई साथ साथ आप लोग देख लीजिएगा इसको। अच्छा, आप लोगों ने इस तरह किया तो आप लोगों के पास एक जो है ना आपका पेज सामने ओपन होकर शुरू हो जाएगा, कमेंट्स वगैरह दूसरा तीसरा ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप लोगों ने सिंपल ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है फेसबुक एंड ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आके आपने क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो का आपके पास ऑप्शन लाइव हो जाएगा, क्योंकि एक फेसबुक आईडी पे आप दो बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास चूंकि नहीं बना हुआ होगा, मेरे पास चूंकि बना हुआ है तो मैंने ये एक मिक्स माल वाला यहाँ से फेसबुक का पेज अलग से बना हुआ है। और ये आप लोगों के पास पहले कोई ऑप्शन नहीं होगा, सिंपल आपने क्रिएट करना है। क्रिएट करके आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा भाई, जो भी आप नाम, सिंपल आपने नाम ही रखना है और इसमें कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बस। ठीक है, आपने इसको करके यहाँ से ओपन कर देना। ठीक है, इसकी मैं सेटिंग्स ओपन करके आप लोगों को बता भी देता हूँ कि भाई ये ओपन होकर किस तरह लगेगा। अब रिफ्रेश होकर ओपन हो जाए। अब ये एक मेरी बिजनेस प्रोफाइल बन गई है। ठीक है, ये मेरी बिजनेस प्रोफाइल है, इसके थ्रू अब सारी चीजें मैंने मैनेज करनी है। बिजनेस प्रोफाइल का एक फायदा मैं आपको वैसे ही बताऊं कि भाई आपकी जो फेसबुक की आईडी होती है ना, आप अगर उसको अपनी बिजनेस प्रोफाइल में डाल देते हैं ना, एक तो अगर उसका पासवर्ड वगैरह सारी चीजें गुम भी होगी है ना, आप उसको दोबारा से भी रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज लाजमी कीजिएगा। अपनी बिजनेस प्रोफाइल अगर आपको वैसे भी नहीं है तो अपनी बिजनेस प्रोफाइल वैसे भी आप बना के रखें, तो आपकी सारी चीजें यहाँ से रिकवर हो जाती हैं, क्योंकि आप यहाँ पे एसेट्स में आके चीजों को ऐड कर देते हैं। फेसबुक की हर हफ्ते नई अपडेट आती है, हर मतलब कि 5-6 दिन बाद अगर आपको ये चीज आ रही है ना, और मे भी कोई बंदा 2 महीने के बाद ये वीडियो देख रहा है, उसको यहाँ से ये समझ नहीं आएगी। पता क्यों? क्योंकि भाई ये चीज यहाँ से चेंज हो जाएगी, फेसबुक अपने एल्गोरिथम वगैरह चीजें चेंज करता रहता है यहाँ से। ठीक हो गया, तो यहाँ पे सिंपल आपके पास यूजर्स का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यूजर्स में जाके आपने अपना जो आपकी फेसबुक की प्रोफाइल होगी ना, सिंपल आपने उसको यहाँ से एक्सेस दे देनी है। ठीक है, इनवाइट पीपल करेंगे। इनवाइट पीपल करके आप अपना ईमेल डालेंगे या फिर कुछ भी यहाँ पे अपना दूसरा डालेंगे। ईमेल डाल के अपने ईमेल पे आप उसको एक्सेस दे दें, दूसरा नेक्स्ट करेंगे ईमेल डाल के। तो यहाँ से मैं किसी बंदे को दे ही देता हूँ एक्सेस, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, तो मैं अपनी एक दूसरी है, मे भी यही है। ठीक है, इसको मैं टेम्परेरी एक्सेस आपने ऑन नहीं करनी। ठीक है, अगर आपने किसी क्लाइंट को देना है ऐड चलाने के लिए देना है, फिर आपने टेम्परेरी एक्सेस ऑन करनी है, अदरवाइज आपने इसको यहाँ से ऑन नहीं करना। नेक्स्ट करेंगे। ये मस्त एक्सेस देना मस्त है। अपनी काइंडली आवाज बंद कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने मैनेज एप्स एंड इंटीग्रेशन बोलेंगे भाई इस बंदे को अगर आप हाँ एडमिन बनाना चाह रहे हैं, आपको सारी चीजें दे दें। आप अपनी प्रोफाइल पे सारी चीजें इसको। चलते जी जी,
क्वेश्चन ये है, एक्सेस का पर्पस क्या है यहाँ पे? एक्सेस का पर्पस फिजिकल। ये है कि भाई आपने बिजनेस अकाउंट बनाया है, वो आपकी प्रोफाइल के साथ बना तो है, बट आपने अपनी प्रोफाइल को लिंक करना है उसके साथ, आपने अपनी ईमेल को उसके साथ लिंक करना है, तो अपनी ईमेल के ऊपर उसको एक्सेस देनी है, क्योंकि वो आपके फेसबुक के साथ पहले कनेक्ट हुआ होगा, आपने उसको उठा के अपनी उसके साथ लगाना है। थैंक यू। ठीक हो गया? सिंपल आपने यहाँ से आके इसको फुल फुल कंट्रोल दे देना, क्योंकि आपकी अपनी ईमेल होगी। नेक्स्ट करें। ठीक है, उसके बाद बिजनेस एसेट्स का नाम आ जाएगा, बिजनेस एसेट्स आपके सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आप ये प्रोफाइल के साथ ना आपने अपने साइड मैनेजर के अंदर जितने भी आपको बिजनेस एसेट बनाना सिखाता हूँ मैं कि भाई पिक्सल किस तरह बनेगा, ठीक है, एड अकाउंट किस तरह बनेगा, उसके बाद फेसबुक का पेज किस तरह बनेगा, ये चीजें तीनों मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जीरो होगा, ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये चीजें बना लेनी है। लेकिन ये है कि भाई आप कोई भी चीज ना भी करें तो चले, मैं अपना जो है ना कर देता हूँ भाई, सारी चीजों की मैं एक्सेस दे देता हूँ भाई, ये बंदा इन इन चीजों को एक्सेस कर सके। ठीक हो गया? हर चीज को मैं कहता हूँ भाई इसको प्रॉपरली, चूंकि मेरी अपनी आईडी है तो इसको प्रॉपर एक्सेस दे सकूँ। ठीक है, बिजनेस हैज नॉट असाइंड, इसको चले मैं यहाँ से दोबारा से साइन कर देता हूँ, सेंड इनविटेशन करूंगा, ये उस ईमेल के ऊपर एक इनविटेशन चला जाएगा, मे बी, हाँ ये मेरी ही ईमेल है, उस ईमेल पे इनविटेशन चला जाएगा, इनविटेशन सेंड, 30 दिन के बाद वो खुद एक्सपायर हो जाएगा इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन किया आपने, सिंपल वहां से जाके सिर्फ एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड शो है, देखिए मेरे पास ये बंदा आ गया, फुल कंट्रोल मैंने इसको दिया हुआ है, फुल कंट्रोल मैंने इसको दिया हुआ है, फुल कंट्रोल मैंने इसको दिया हुआ है, जो जो ये मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, मिक्समाल डॉट पी के, इसके ऊपर जो मैंने बनाई है प्रोफाइल वो है। उसके बाद ये मेरी जो मैंने अपनी एक और ईमेल को एक्सेस दी, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कोई यहाँ पे भी ईमेल को एक्सेस दे दिया, आप यहाँ पे अपनी जितनी भी ईमेल को एक्सेस देना चाहते हैं दे दें। पानी पानी यहाँ से। अच्छा, उसके बाद नीचे पार्टनर का ऑप्शन है, पार्टनर में अगर आपका कोई पार्टनर वगैरह है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं फेसबुक की आईडी के थ्रू, या मतलब कि इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि आपका दूसरा वैसे ही अपनी दूसरी है ना, पूरा अकाउंट ही आपका अपना है। यहाँ पे अगर आपको कोई पार्टनर वगैरह आप दिखाना चाहते हैं उसको, तो वो चीजें आप यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम यूजर्स में आप चले जाते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे भी आप किसी बंदे को एक्सेस देना चाहते हैं फेसबुक आईडी के थ्रू, पूरे सिस्टम को यूज करेगा, वो आपकी बिजनेस मैनेजर को भी एक्सेस करेगा, वो आपके सारे एसेट्स को एक्सेस करेगा, आप यहाँ से आके उसको एक्सेस दे सकते हैं। सिंपल नीचे आ जाते हैं। पेज तो हर बंदे ने तकरीबन बनाया वो होगा, नहीं बनाया तो मैं बता देता हूँ। सिंपल पेज बनाना कोई मुश्किल नहीं है, फेसबुक के अंदर आप जाके पेज बना सकते हैं, फेसबुक की प्रोफाइल के अंदर से पेज बना सकते हैं, और यहाँ से भी आपको पेज बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, मेरा एक पेज यहाँ पे बना हुआ मिक्स माल वाला, काइंडली मैं क्वेश्चन अपने एंड में ले लूंगा, आप अपने पास लिख लीजिएगा, माइक थोड़े बंद कर दीजिएगा। उसके बाद ऐड पेज के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप नया पेज भी बना सकते हैं। कोई पुराना पेज आपका कोई दूसरा बना हुआ है, आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं भाई मेरा ये फलां पेज बना हुआ है, उसको डाल सकते हैं। नया पेज बनाएंगे, नए पेज के ऑप्शन पे चले जाएंगे, यहाँ पे अपने पेज का नाम रखेंगे, बायो वगैरह रखेंगे, वही जो सेम आम पेज बनाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिंपल कन्फर्म में जाएंगे, डन में जाएंगे, बस दो ऑप्शन है इसके, इसमें मजीद कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए मैं इसको आगे मजीद दूसरा नहीं करूंगा, आगे लेके चलूंगा नहीं, क्योंकि पेज बना बनाया आप लोगों के पास सबके पास होगा। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कोई एक बंदा ऐसा हो जिसको भी पेज बनाना ना आता हो, लेकिन अगर किसी को नहीं बनाना आता हो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। सही है? अच्छा, इस पे आगे सिंपल आपने, आपके पास चूंकि पेज पहले का बना हुआ है, ठीक है, आपने उसको यहाँ से क्लेम कर देना, भाई मेरा फलां पेज पहले का बना है, मैं उसको यहाँ से क्लेम कर देता हूँ। ठीक है, उस पेज जो आपने बनाया था ना, मतलब इस फेसबुक के साथ जो आपका यहाँ पे पेज लिंक हुआ हुआ है, ठीक है, ये वाला एक मिसाल तौर पर मेरा पेज है, आपने इसको खोलना है, ओपन करना है यहाँ से स्विच हुआ। ठीक है, इसकी आपने प्रोफाइल ओपन करनी है। ठीक है, इसका लिंक आपने कॉपी करना है यहाँ से, इसकी प्रोफाइल ओपन होगी यहाँ से ना, आपने इसको यहाँ से लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करके, ये मेरा बहुत पुराना कहीं का पेज बना है, पता नहीं मुझे आज शो हुआ, मैंने इसको पहले इतना टाइम से देखा भी नहीं। लिंक कॉपी करके तो मैं वापस चला जाऊंगा अपने उसी में, यहाँ पे अपने पेज का नाम भी रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपने पेज का लिंक भी रख सकता हूँ। देखें, मैंने कॉपी किया तो उसने मुझे बता दी भाई ये वाला पेज है, उसने फैच कर लिया, ऑटो फैच कर लिया वहां से। ठीक हो गया, मैं इसको यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ। मिसाल तौर पर मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया, कहता है इसके साथ इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट हुआ है, मैं कहता हूँ ठीक है सही है, अब दो चीजें एक के साथ कनेक्ट होगी। नेक्स्ट करूंगा तो दूसरा हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, कहता है ये दोनों चीजें एक्सेस होगी यहाँ से, आई एग्री करूंगा भाई, मैं एग्री हूँ, क्लेम क्लेम पेज करूंगा, तो ये अगर किसी और मेरे बिजनेस मैनेजर में ना हुआ तो ये इस बिजनेस मैनेजर में इजीली आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे मुझे यहाँ से मेरे इंस्टाग्राम का लॉगिन मांग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ, पता नहीं यही वाली प्रोफाइल है। सेव इन्फो,
नो यार ना कर। हाँ ये मेरी अपनी कोई पर्सनल प्रोफाइल ओपन होगी। तो यहाँ से सिंपली आगे नेक्स्ट डन पे चला जाएगा। जस्ट आपने यहाँ पे इसको ओपन रख देना, ठीक है। जिस तरह आपने फेसबुक ओपन रखी है, इंस्टाग्राम भी ओपन रखेंगे, इजी रहेगा, ठीक है। इसलिए ऐड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पहले ही ऐड मैनेजर में ऐड हो चुका है। यू कैन नॉट ऐड दिस पेज, योर बिजनेस मैनेजर अकाउंट हैज बिकॉज द प्राइमरी पेज अनदर बिजनेस। ये देखें मेरे पहले बिजनेस, अगर आपके बिजनेस में ऐड नहीं होगा आपकी सिंपल ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने किसी और बिजनेस मैनेजर में ऐड करके रखा हो, जो मेरा पर्सनल बिजनेस मैनेजर है उसमें ऐड करके रखा। सिंपल चले जाते हैं ऐड अकाउंट में। ठीक है, पेज भी आप लोगों ने बना लिया, आप लोगों की प्रोफाइल पहले बनी हुई और आप लोगों ने पेज बना लिया, दो चीजें आपकी होगी कंप्लीट। दो चीजें रह गई, उसके बाद रहेगी हमारी कैंपेन लगानी, ठीक है। तीसरी हमारी चीज आ गई ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट देखिए, अब मैंने चूंकि यहाँ पे पहले बना के रखा है, लेकिन मैं आपको बनाना ही सिखा देता हूँ, क्योंकि ऐड अकाउंट थोड़ा सा हमारा दूसरा है, मुश्किल नहीं है बनाना, लेकिन यह है कि इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दूसरा था। मुझे यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा ऐड अकाउंट का, क्योंकि भाई मेरा दूसरा हुआ है। क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करेंगे, सिंपल आप ऐड अकाउंट का नाम रखेंगे, बाकी और कोई चीज़ बनेगी नहीं। मैं देखता हूँ अपनी मेरी किसी और प्रोफाइल में भी के इसका ऑप्शन हो, मैं आप लोगों को बनाना सिखा दूं। सिंपल क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करेंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ऐड अकाउंट का नाम रखेंगे और आपसे कुछ कोई चीज भी नहीं मांगेगा, बोलेगा पेमेंट मैथड लगाना है, वहां पे आप बेशक कुछ भी ना लगाएं, ठीक है। पेमेंट मैथड नहीं लगाएंगे, बोलेगा डन, डन करेंगे, यहाँ पे आपको दूसरा ऐड अकाउंट बन जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे मेरे पास अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, मे बी कि मेरे पास एक ही ऐड अकाउंट की लिमिट है, क्योंकि हर उसके अंदर ऐड अकाउंट की लिमिट होती है, क्योंकि मैंने इस अकाउंट पे स्पेंडिंग नहीं की। तो बिल्कुल न्यू ऐड अकाउंट, दूसरा मेरा बिजनेस मैनेजर है, तो उसमें फिर मुझे एक अकाउंट का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर इसमें मैं थोड़ी सी स्पेंडिंग करूंगा, ये मेरा ऐड अकाउंट की लिमिट्स मेरी बढ़ती जाएंगी। तो इसमें मैं आप यहाँ पे ऐड अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट कर दें। अगर आपने पहले ऐड अकाउंट बना के रखा हुआ है पहले का, तो आप उसको यहाँ से क्लेम भी कर सकते हैं। वही सिंपल ऐड अकाउंट की जो आईडी होगी, वही वाली आईडी आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है, लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट करना, तो आपका ऐड अकाउंट यहाँ पे क्लेम हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे रिक्वेस्ट एंड शेयर एंड रिक्वेस्ट एन ऐड अकाउंट, यहाँ पे आप कर सकते हैं। भाई किसी और का ऐड अकाउंट है, आप उसको वहां से मूव करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस मैनेजर में लेके आना चाह रहे हैं, आपने सिंपल एक रिक्वेस्ट करनी है और यहाँ पे आपने चूज पेज करना है, ठीक है। मिक्स माल का देखिए ना, पता कोई एरर आ गया, पेज करना है भाई मेरे, आप इसको कर दें, इस पेज को एक्सेस दे दें, तो वो ऐड अकाउंट सारा इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। किसी का अगर आप ऐड अकाउंट उठाना चाह रहे हैं, उस बंदे को आप बोलेंगे भाई मुझे आप किसी का अगर ऐड अकाउंट लगाना चाह रहे हैं, ऐड अकाउंट की एक आईडी होती है, ठीक है। ये देखिए जिस तरह ये आईडी है ना, आईडी 75 ये वाली, ये मैं आपको ऐड अकाउंट के अंदर सिर्फ निकालना बता देता हूँ, ये आपको लिंक में भी नजर आ जाती है, ठीक है। ये तो बिजनेस अकाउंट की आईडी है, वो ऐड अकाउंट की अलग से आईडी होती है, ठीक है। वो आईडी आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना, कंफर्म करेंगे, आपका ऐड अकाउंट की एक्सेस यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऐड अकाउंट की एक्सेस भी आप लोगों के पास आ गई। अब आप लोगों के पास ये चीजें कंप्लीट होगी। क्या क्या कंप्लीट हुआ, पेज आपका बन गया, प्रोफाइल आपने बनाई हुई है पहले से, ठीक है। और ऐड अकाउंट भी आपने सिंपल बना लिया, 2 क्लिक्स में आपका ऐड अकाउंट बन जाता है, ठीक हो गया। सिंपल अब आप लोगों ने आगे क्या करना है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद आपने अपने बिजनेस एसेट्स का ग्रुप बना लेना। बनाना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं बनाना चाहते छोड़ दें इसको, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है कि भाई बिजनेस एसेट का कोई भी मसला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपना अपना व्हाट्सअप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो चीजें आपकी ऐड करना चाहिए। मेन मेन जो चीजें होगी मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, ठीक हो गया। और जो चीजें जरूरी नहीं होंगी आप लोग, जी जी, बड़ी ट्रेलें निकाल के बस आप अपना ये दिखाना है किस किस का दूसरा हुआ, एक सेकंड में यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। सही। भैया मैंने यहाँ से म्यूट कर दिया, फिर कैसे अनम्यूट हो गए तुम, चलो। अच्छा, इस तरह डिस्टर्बेंस हो जाती है थोड़ी सी ना। बिजनेस एसेट का ग्रुप बनाना चाहते हैं, वेल एंड गुड, नहीं बनाना चाहते, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है कि भाई अगर आप नहीं बनाना चाहते, फिर भी अगर आपको पता चलता है भाई आपका अपनी सारे एसेट्स आपके एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। मिसाल तौर पर अगर आपका एक एसेट है ना, कि भाई मिसाल तौर पर दूसरा क्या कहते हैं, फेसबुक पेज है, फेसबुक की आईडी है, ऐड अकाउंट है, ये सारे आप एक जगह पे ही शो हो जाएंगे आपको। लेकिन चूंकि फेसबुक की नई अपडेट है, ये पहले आपके एक जगह पे शो होगी, यहाँ पे शो हो जाते थे, लेकिन चूंकि नई अपडेट है, ये नई अपडेट में उन्होंने क्या कर दिया भाई, अलग यहाँ पे ऑप्शन दे दी, ठीक है। मतलब कि ऐड अकाउंट का अलग से ऑप्शन दे दिया, पेजेस का अलग से ऑप्शन दे दिया, ठीक है। उसके बाद ऐप्स का अलग से ऑप्शन दे दिया। ऐप्स वगैरह चूंकि आप कनेक्ट करते नहीं, क्योंकि दूसरे करते हैं, क्या कहते हैं, दूसरे होते हैं जो एप्लीकेशन बनाने वाले होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं। आप लोगों को इतनी खास जरूरत नहीं होती, ऐप्स उसी के लिए होते हैं जो एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अच्छा, ऐड अकाउंट में आपको बता रहा हूँ भाई, इस तरह का शो होगा। सिंपल आपने जो है ना अपना ऐड अकाउंट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यह है ना ओपन एंड ऐड मैनेजर्स,
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला ऐड अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लोडिंग जो मैंने बनाया था ना सिंपल, उसका नाम रखा था, बाकी मैंने उसमें कोई चीज़ अटैच नहीं की क्योंकि मुझे इससे कोई चीज़ मांगेगा ही नहीं। ठीक हो गया। टर्न ऑफ एड ब्लॉकर, मेरा कोई एड ब्लॉकर नहीं लगा हुआ भैया। सिंपली यहाँ से क्रिएट वाला ऐड आपका ऐड अकाउंट इस तरह का शो होगा। मेरे पास यहाँ पे ओपन हुआ है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरह ये आपका ऐड अकाउंट है। जिस तरह हमारा वो ऐड अकाउंट था ना, टिकटॉक का ऐड अकाउंट था, सेम उसी तरह का ऐड अकाउंट है जो मैंने आपको ऐड अकाउंट की दूसरी बताई थी ना। ठीक है, ये अब थोड़ा सा रिफ्रेश मांग रहा है स्क्रीन का, पता नहीं क्या मसला है। आप पाकिस्तान में ना बाहर के लोगों के साथ इतना इशू नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तानी के साथ एक मसला पता क्या आएगा, जैसे ही आप ऐड अकाउंट बनाएंगे ना विद इन सेकंड आपका ऐड अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक। ठीक है, उसी वक्त ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन घबराना नहीं कि भाई मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, उस चीज़ का कोई इशू नहीं है। वो उसी वक्त जैसे ही आप उसमें करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपका ऐड अकाउंट वहीं से खुल जाएगा दोबारा से। ठीक है, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। वो आपसे जो है ना आपकी आईडी का प्रूफ मांगेगा, जिस तरह मिसाल तौर पर अगर आप पाकिस्तानी है तो बोलेगा भाई आप अपना मुझे आईडी कार्ड दिखाओ। सही है, अगर आपकी ऑफिशियल, ये आपने एक काम लाजमी करना, अपनी ऑफिशियल आईडी पे ये चीज़ बनानी है। ठीक हो गया, ये आपने फेक आईडी पे नहीं बनानी। ये पापा की परी या बाबा का गुड्डा, ये दूसरी चीज़ें इन प्रोफाइल के ऊपर ये काम नहीं करेगी। जैसे ही आप काम अगर बन भी गई तो ऐड लिमिट लग के वो आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और वो दोबारा से अनबैन भी नहीं होगा। और फिर अगर आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं हो तो आपका सारा बिजनेस मैनेजर गया, बढ़ गया, फिर प्रोग्राम ही हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा ऐड मैनेजर हो गया सिंपल। हम पहले पिक्सल वगैरह वहां सेटअप करना देख लेते हैं। एक भाई ने बड़ी दूर से रिक्वेस्ट की थी, भाई पिक्सल सेटअप करना लाजमी से बता देना, वो देख लेते हैं। ठीक हो गया, ये ऐड मैनेजर हो गया। पहले पिक्सल का ऑप्शन था ये नीचे। ठीक है, सारे लोग यहाँ से परेशान हुए ना, भाई पिक्सल शो नहीं हो रहा, पिक्सल ये है, पिक्सल वो, यहाँ पे ऑप्शन था लेकिन उन्होंने यहाँ से कर दिया गायब। अब हर बंदा परेशान है, तेरा पिक्सल का ऑप्शन ये है। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्सल नहीं है, मसला क्या है। और अभी मेरा ख्याल है कि यूट्यूब में कोई इस तरह की वीडियो भी नहीं पड़ी इसके। तो ये मैं वैसे दूसरा उसको चीज़ों को देख रहा था तो मैंने कहा यार पिक्सल का ऑप्शन गुम हो गया। ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि भाई ये नीचे डाटा सेट में पड़ा है। सिंपली डाटा सेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास बंद खुल जाएगा पिक्सल। ठीक हो गया, मिक्स स्मॉल पिक्सल मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। आप इसमें एक और पिक्सल, मैं पिक्सल आपको बनाना ही सिखा देता हूँ सारा, क्योंकि ये ज़रूरी है। जो चीज़ ज़रूरी होगी उस पर टाइम ज़्यादा दूंगा, जो चीज़ ज़रूरी नहीं होगी उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट लेके चलो। ठीक है, अच्छा शाज़ेब, मुझे ना यहाँ पे इशू आ रहा है। मैं जैसे ही डाटा इस पे क्लिक करता हूँ ना तो आगे ब्लॉक लिखा हुआ आ जाता है। ये नहीं समझ आ रही क्यों आ रहा है। आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, दूसरा बिजनेस मैनेजर ब्लॉक हो चुका है, नया बिजनेस मैनेजर बनाओ। अच्छा, नया बन जाता है। नई प्रोफाइल के ऊपर नया बिजनेस मैनेजर बनाओ और कोशिश करना आपकी कोई किसी दोस्त यार की पुरानी प्रोफाइल हो, या कोई पुरानी अच्छा प्रोफाइल यहाँ से सही। मिल जाती है, पैसों की मिल जाती है, वहां से किसी बंदे से पुरानी प्रोफाइल ले लो। क्योंकि नई प्रोफाइल पे ऐड अकाउंट जब ब्लॉक होता है तो वो दोबारा रिकवर होने में टाइम लगाता है, अदरवाइज जैसे 10 मिनट से ठीक। हो जाता है। मेरी तो मतलब 4 5 10 साल पुरानी ये फेसबुक की आईडी थी जिसके ऊपर ब्लॉक हुआ है, और थी भी ओरिजिनल। आपका आपका बिजनेस अकाउंट ब्लॉक होगा, रिस्ट्रिक्ट होगा, मुझे आप अपने क्रेडेंशियल शेयर करना ना, मैं वहां से देख लूंगा। ठीक है, पर्सनली मुझे शेयर कर देना। ठीक होगी। ठीक है, सही। 3 4 मैसेज साथ लाजमी कर देने, याद यानी के लिए मैसेज आ रहा था, मुझे समझ नहीं आती भाई किस बंदे ने कौन सा मैसेज किया था। अच्छा चले, ये चीजें एंड में करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि मैं फिर यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, फिर मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी भाई मैं कहाँ पे था। अच्छा, तो यहाँ पे हम अपने बिजनेस मैनेजर, दूसरा जो हमने पिक्सल बनाना है, पिक्सल पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ कि भाई ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, मिसाल तौर पर मेरी वेबसाइट के ऊपर बंदे आए, 1000 बंदा आया मेरी वेबसाइट के ऊपर। अब मुझे तो नहीं पता ना भाई 1000 बंदे ने आके चेकआउट तक कितने बंदे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरी वेबसाइट के ऊपर कितने बंदे हैं जिस क्लिक किया और एकदम वापस चले गए, मेरी वेबसाइट के ऊपर कितने बंदे हैं जो जिन्होंने 1 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड किया, मुझे सारी चीजें पिक्सल ट्रैक करके बता रहा होता है। ठीक हो गया, तो इन चीज़ों के साथ साथ लाजमी ये पिक्सल मतलब कि ज़रूरी है। पिक्सल के बगैर में भी कि मेरा ख्याल है कि आपका फेसबुक ऐड बेकार ही समझे, कोई फायदा नहीं, आपके पास ऑडियंस नहीं बन सकती। तो जैसे ही आपके पास पिक्सल होगा और आप उसमें एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। मिसाल तौर पर मैं कहता हूँ भाई जो मैं नया ऐड बना रहा हूँ ये उन लोगों को शो करना जो पिछले 1 महीने में जो लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आए थे। ठीक है, और उन्होंने आके ऐड टू कार्ट किया था मिसाल तौर पर, या बाय नाउ करके वो प्रोडक्ट लेके गए थे। अब मैंने कस्टम ऑडियंस बनाई, मतलब कि मेरी एक प्रोडक्ट है, मिसाल तौर पर एक शैम्पू है। ठीक है, शैम्पू है, मुझे पता है कि भाई एक बोतल जो मैं बेच रहा हूँ वो तकरीबन 1 महीने में या 2 महीने में खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैंने एक कस्टम ऑडियंस बना ली, मैं पहले शैम्पू बेच रहा हूँ, महीना खत्म होने से पहले थोड़ा टाइम पहले मैं ऐड बना चला के उन्हीं लोगों को शो करूंगा, क्योंकि उन बंदे के पास शैम्पू खत्म होगा, उन्होंने दोबारा से लेना है। जो जिस बंदे ने ऑनलाइन चीज लेनी है उसने ऑनलाइन ही लेनी। ठीक है, उसने दोबारा से लेना है,
दोबारा आपका ऐड उसके सामने शो होगा, वो फिर आके आपसे लेगा। ठीक है, फिर आपके पास और ऑडियंस आएगी। मतलब कि आप 2-3 ऐड क्रिएटिव बना के चला रहे थे ना, एक क्रिएटिव के साथ आप तो नहीं चलते कोई ना। ठीक है, तो आपके पास और ऑडियंस आएगी, आपकी सेल मजीद इंक्रीज होगी। तो पिक्सल आपकी सेल इंक्रीज करने में, ये समझिए भाई आपकी सेल इंक्रीज करता ही पिक्सल है। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी अच्छे से सेटअप कर देना है, इसकी इवेंट्स बहुत अच्छे से सेटअप करने हैं। ठीक है, मे भी अगर ये वाली रिकॉर्डिंग खत्म होगी तो मैं नेक्स्ट में पूरे पिक्सल पे जो है ना पूरी वीडियो कर दूंगा। सही है, और क्या कहते हैं अलहदा से पूरा सेटअप रख दूंगा पिक्सल को बनाते किस तरह। चले, मैं यहाँ पे फिर भी चेकअप दूसरा बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था पिक्सल। कोई थोड़ी बहुत ही गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन ये है कि भाई देख लेते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे पिक्सल का नाम रख देता हूँ, एक तो मेरी वेबसाइट का ये नाम है ना, मैं अपना नाम रख देता हूँ। ठीक है, शाहजेब वेबसाइट, कुछ भी आप नाम रख देते हैं। ठीक है, क्रिएट करेंगे। कुलजा सिम सिम। अच्छा, ये पिक्सल मैंने क्रिएट कर दिया, मेरा बिल्कुल न्यू पिक्सल है। 1 मिनट के अंदर पिक्सल क्रिएट हो गया ना। अब इसको हमने एडिट भी करना है, इसको हमने वेरीफाई भी करना है। वो कैसे करेंगे वो हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले हमने असाइन करना है लोगों को यहाँ पे। अब मैंने ये पिक्सल बनाया ना, मैं असाइन करता हूँ कि भाई फलां फलां बंदे को ये मेरी शो, मिसाल तौर पर अगर देखो मेरे यहाँ पे 4 बंदे अलग अलग बंदे हैं। ठीक है, तो एक पिक्सल मैंने एक बंदे को दे दिया, एक पिक्सल मैंने दूसरे बंदे को दे दिया, एक पिक्सल मैंने तीसरे बंदे को दे दिया। ठीक है, तो आप सबको सही भी दे सकते हैं, मतलब पूरा पूरा। मिसाल तौर पर मैं कहता हूँ भाई जो सिर्फ शाहजेब है ना और ये जो बंदे हैं, तो इन दोनों को तुमने जो है ना दूसरा यूज डाटा सेट इवेंट, मैनेज डाटा सेट इवेंट, आपने सब कुछ इनको एक्सेस पूरी पूरी दे देनी है। ठीक है, और सिंपल आप यहाँ से इसको जा करेंगे जब आगे, 1 मिनट में इसको ऊपर कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ से असाइन करेंगे इन 2 बंदों को असाइन हो जाएगा आपका काम। ठीक है, मतलब इन 2 बंदों को आपका ये वाला पिक्सल शो होगा, पीपल नॉट एडेड, समथिंग वेंट रॉन्ग, वी आर गेटिंग दिस फिक्स्ड सून। अच्छा, ये इनका कोई एरर ग्लिच आया हुआ है। ठीक है, चले मैं एक बंदा तो एक एडिट हो गया, एक ऐड हो गया, दूसरा ऐड नहीं हुआ। ठीक है, दूसरे में भी कोई एरर वगैरह हो इसलिए वो भी ऐड हो जाता है। अगर एक ऐड हो गया तो एक भी बहुत है आपका। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, ओपन इन इवेंट्स मैनेजर, आपने इसके इवेंट्स बनाने हैं। जिस तरह हमने उसके इवेंट्स बनाए थे ना टिकटॉक के ऊपर, अपना कोड कस्टम कोड जाके अपनी वेबसाइट के अंदर लगाया था, सेम इसी का भी आपने कस्टम कोड जाके अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरा कोई भी इवेंट वगैरह नहीं बना हुआ। ठीक हो गया, दूसरा मेटा का पिक्सल सेटअप, दूसरा तीसरा, ये सारी चीजें जो है ना अपलोड CSV फाइल, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर एक एक चीज करके आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया, इवेंट्स मैनेजर यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं कि भाई हम जो क्रिएट कस्टम कन्वर्जन करना चाह रहे हैं, क्रिएट ऐड करना चाह रहे हैं, क्रिएट कस्टम ऑडियंस करना चाह रहे हैं, क्रिएट लोकलाइक ऑडियंस, ये एक पिक्सल के अंदर से आप बनाते हैं। ठीक है, लोकलाइक ऑडियंस आपकी दूसरी होगी, पिक्सल के अंदर से आपकी ऑडियंस बनेगी। ठीक है, टेस्ट इवेंट आपके वही जो आपके टेस्ट इवेंट मैंने आपको बताया था भी, आपको कोई अगर इवेंट वगैरह बना हुआ है वहां से आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली ओवरव्यू में रहने देते हैं, शाहजेब वेबसाइट पे कर देते हैं। ठीक है, सेटअप मेटा पिक्सल और सेटअप कन्वर्जन API। ठीक है, तो दोनों को देख लेते हैं लदा लदा करके। पहले इसको ओपन करते हैं। अब वही हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए, चीजें दोनों सेम है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। अगर आपको फेसबुक ऐड चलाना आगे, आप लोगों के लिए टिकटॉक ऐड आसान है। टिकटॉक ऐड चलाना आगे, फेसबुक ऐड आसान है। फेसबुक ऐड थोड़े से लेंथी हैं, फेसबुक ऐड में थोड़ी सी यूनिकनेस है। फेसबुक ऐड में आपने मतलब कि ऐड कॉपीज वगैरह लगानी होती हैं। टिकटॉक में तो आपको ये चीज़ें इतनी खास मैटर नहीं करती ना, क्योंकि टिकटॉक तो मतलब कि दूसरा होता है। लेकिन फेसबुक ने आपके मुकम्मल आपके आपने ऐड की SEO करनी होती है। ठीक हो गया, सिंपल नीचे ऑप्शन है ना, ये हमारे पता नहीं नईम भाई आए हैं कि नहीं आए ग्रुप में, एक मिनट दूसरा क्लास में मैं देख लेता हूँ। फेसबुक ऐड के एक्सपर्ट है, मैं अपने मेरे ऐड भी यही चलाते हैं, खुद अंदाजा कर लें। किधर गए, नहीं आया अभी तक, ग्रुप में एडमिन भी हैं। ठीक है, तो फेसबुक एड्स के वो एक्सपर्ट हैं। तो फिर भी चलें, यहाँ से हम दूसरा कर देते हैं, सेटअप मैनुअल कर देते हैं, मैनुअल करके नेक्स्ट कर देते हैं। खुल जा सिम सिम। अच्छा, क्रिएट दूसरा पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन सेटअप इम्प्लीमेंट कन्वर्जन API। ठीक हो गया, और इसमें यहाँ से हम कंटिन्यू कर देते हैं, इवेंट बना लेते हैं यहाँ पे, व्यू कंटेंट। यार इसका टेम्पलेट नहीं आ रहा है यहाँ पे, टेम्पलेट आता तो मेरे लिए इजी होता, बहुत इजी होता।
तो चलें इसका टेम्पलेट निकालते हैं, मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि पहले इनका टेम्पलेट का ऑप्शन था जिस तरह टिकटॉक का ऑप्शन था ना, अब इसमें हम एक एक चीज़ को किस तरह ऐड करेंगे। व्यू कंटेंट वाले का हमने अलग से बना लिया, ठीक है। उसके अलावा फिर हम कर देते हैं दूसरा क्या, परचेज वाले का अलग से बना लिया, ऐड टू कार्ट वाले का अलग से, परचेज वाले का अलग से। उसके बाद और कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, व्यू कंटेंट भी हो गया। इनिशिएट चेकआउट करूँ या ना करूँ, इनिशिएट चेकआउट भी कर देते हैं, वैसे ऐड टू कार्ट है, ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन चलो मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या ऑप्शन आता है। आप मुझे बेस्ट प्रैक्टिस इन्होंने मे भी मुझे आगे खुद जाके बता दिए हैं कि भाई ये जो आप जो है ना, ऐड टू कार्ट में ये चीज़ आएगी, इनिशिएट चेकआउट में ये चीज़ आएगी, परचेज में ये चीज़ आएगी। तो लेकिन आगे ये कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहा? वेब के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डाटा, और इसके अलावा क्लाइंट का आईपी एड्रेस और ये चीज़ें नहीं ज़रूरत। कोई ऑप्शन मैं छोड़ के आया हूँ पीछे, कोई छोटी सी गलती मैंने कहीं पे की है जिसके लिए मुझे आगे कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं दे रहा। अभी डोंट नो कि क्या गलती है, लेकिन चलो इसको ढूंढ लेते हैं। कोई इशू नहीं है, गलती अपनी पकड़ते हैं कहीं ना कहीं पे। इसमें ये है, बेस्ट प्रैक्टिस में करते हैं कि भाई क्या एरर आ रहा है, भाई बता। कहीं ना कहीं पे कोई एरर है, पंगा मैंने ही कहीं पे किया है, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कहाँ पे किया। कन्वर्जन एपीआई सेटअप नहीं हो रहा, चलो बैक जाते हैं, देख लेते हैं स्कोर। टाइम ज़ाया कर रहे हैं यार हम अपना। सेटअप मेटा पिक्सल कर देते हैं। तो कन्वर्जन एपीआई मे बी के ऐप्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने लादा कर दिया, पहले दोनों का सेम काम था, तो अब मुझे लगता है कि इन्होंने ऐप्स के लिए लादा कर दिया, तो कोई अपडेट आई होगी नहीं से। भाई अब ये तो हमने काम शुरू भी नहीं किया, आपने पहले ही टाइम बता दिया इसका। इंस्टॉल मैनुअली कोड के थ्रू करेंगे, मे बी हमने वहाँ पे एपीआई के थ्रू इवेंट्स बनाने हैं अब लादा से, वही सीन है, एपीआई के थ्रू इवेंट्स बनाएंगे और यहाँ पे जाके हम मेटा का कोड कॉपी करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, ये इसका कोड कॉपी किया, वही सिंपल आपने जो है ना उसमें जाके लगाना है, हेडर के अंदर जाके लगाना है। वही अपनी वेबसाइट ओपन कर दें, यहाँ पे वेबसाइट मेरी किधर है, ये मेरी कौन सी चीज़ खुली हुई है, अच्छा ये वाली। आप लोगों को मेरी दूसरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन में चेंज कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, एक सेकंड मैं इसको यहाँ से लॉगिन कर लूँ। आप लोगों के लिए मैंने वेबसाइट बनाई, टेस्टिंग टेस्टिंग में मैं इस पे इतनी सेल्स ले आया हूँ। मेक श्योर वेब एड्रेस करेक्ट, रिक्वेस्ट आईडी, क्या आप यकीन कर रहे हो भाई? खुल जा सिम सिम। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को एंड पे एक टिप दूंगा, किसी की प्रोडक्ट निकालने की, मैंने अभी अभी शायद के उस पर वीडियो लगाई थी, तो इसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे टिप भी दे दूंगा भाई, आप किस तरह से किसी की वीडियो किसी के जो बंदे सेल्स लगा रहे होते हैं अपनी ना, भाई मुझे इतनी सेल्स आ रही हैं भाई, मैंने तो आप लोगों को प्रोडक्ट स्टोर की निकाली थी, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट स्टोर को आगे स्केल नहीं करना था, जस्ट मैंने आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ साथ बनाया था, तो इसलिए टेस्टिंग के लिए मैं लगा थी प्रोडक्ट, तो मैंने इसकी बता दी थी आप लोगों को पहले। क्या मसला है भैया? खुल जा सिम सिम, खुल गया। वही सिंपल जिस तरह आपने पहले कोड लगाया था ना, वहां से आपने कोड कॉपी कर लिया, ठीक है। मेरी शॉपिफाई वाली स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? काइंडली एक बंदा बता दे मुझे, सिर्फ एक एक बंदा मुझे बता दे अपना माइक अनम्यूट करके, भाई मेरी स्क्रीन शो हो रही है शॉपिफाई वाली आप लोग। जी शो हो रही है आपकी। चलें ठीक हो गया, सही है। सिंपल वही ऑनलाइन स्टोर में आएंगे, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन स्टोर में आके आप लोगों को यहाँ से वही ऑप्शन मिल जाएगा थीम लिक्विड वाला, उसमें जाके आप लोगों ने हेडर के नीचे वही वाला चीज़ ओपन कर दूसरा पेस्ट कर देनी, वही वाली साइंस दोबारा आ गई इसमें अंदर, देखें। थीम लिक्विड आपने ओपन किया, हेड का सेक्शन ये रहा,
ठीक है। बेशक आपने नीचे ये दूसरा पेस्ट किया हुआ है पहले का, ठीक है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। एक क्लिक, दो क्लिक, और इसके नीचे आपने कर दिया कंट्रोल वी, जो कोड कॉपी किया था वो यहाँ पे सारा पेस्ट हो गया मेटा पिक्सल, ठीक है। और स्क्रिप्ट देखें, उसके नीचे फंक्शन और दूसरा तीसरा ये और पे स्क्रिप्ट मेरे पेस्ट हुए हैं। ये यहाँ पे आपका कोड लग जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कर देना है सेव, सेव करके आपने चले जाना बैक, मतलब कि पिक्सल आपका यहाँ पे हो जाएगा सेटअप। अब मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, वही वाली स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, किधर गई, यही थी। तो इस पे आएंगे आप लोग, ठीक है। तो हाँ यहीं पे थे। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे नहीं, यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे थे इवेंट मैनेजर के अंदर, ठीक है। कोड आपने यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दिया ना, ठीक है। सिंपली आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। टर्न ऑन ऑटोमेटिक मैचिंग कर देना है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें और ईमेल एड्रेस ये ऑटोमेटिक मैचिंग में चला जाएगा। कंटिन्यू करना है, ठीक है। भाई ने यहाँ पे भी यार मार्कर अंकर को जो है ना, जो दूसरा क्या कहते हैं अपना, आराम नहीं लगता, रोज रोज नई नई अपडेट दी हुई होती हैं। अच्छा, तो गो टू पिक्सल ओवरव्यू में क्लिक कर देना, आपको सारा पिक्सल का ओवरव्यू शो हो जाएगा यहाँ पे। अब इवेंट्स मैनेजर में जाके हमने जो कन्वर्जन एपीआई के थ्रू इवेंट्स नहीं बनाए, इन्होंने पहले दोनों चीज़ें एक जगह पे थी, जिस तरह फेसबुक की दूसरा टिकटॉक की लादत थी ना, इसकी भी पहले एक जगह पे थी। लेकिन देखें कंटिन्यू सेटअप करना है, वही वाला इवेंट जो है ना, मे बी कि आप कनेक्ट हो जाए, ना हुआ तो फिर मसला है। इवेंट्स में वही आप बनाते होते हैं, यहाँ पे डिटेल लगाते होते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। व्यू कंटेंट, और उसके बाद इनिशिएट चेकआउट, किधर गया, उसके बाद परचेज, ऐड टू कार्ट, ये चीज़ें मैं कर देता हूँ। अगर ना लगी तो इंशाल्लाह मैं दोबारा भी आप लोगों को इसके ऊपर, फिर भी वही वाला इशू आ रहा है, ये मेरी ही किसी न किसी गलती की वजह से इशू आ रहा है, क्योंकि भाई पहले ये चीज़ नहीं थी, उन्होंने ये चीज़ नहीं ऐड की है। तो शायद किसी कोई पैरामीटर जो है ना, मैं उसको करने में गलत कर रहा हूँ। बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर क्लिक करते हैं, क्या करता है ये, वेब के ऊपर लगाया हुआ है मैंने, ऐप के ऊपर लगाने के लिए मुझे जो है ना, ये भी कि ये ऐप के लिए हो, लेकिन ये वेब का ऑप्शन तो दिया हुआ है। चल इसको हम बाद में देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। नहीं भाई है यहाँ पे, उनको मे बी कि नई अपडेट के बारे में पता हो। भाई ये कल अपडेट ये वाली नहीं थी, ये आज फेसबुक वाले अंकल ने जो है ना नई अपडेट दे दी है, इसलिए मुझे भी समझ नहीं आ रही कि भाई कहाँ पे कौन सा मसला हुआ है। हालांकि इसको यहाँ से बन जाना चाहिए। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक, सिलेक्ट एटलीस्ट वन कस्टमर इंफॉर्मेशन पैरामीटर ऑफ ईच। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो अब मुझे जनाब इसमें से कौन सा चाहिए, पैरामीटर में से, सोर्स में से मैं कर देता हूँ भाई वैल्यू, स्टेटस, नंबर ऑफ आइटम्स, सक्सेस, एक में से सक्सेस कर देता हूँ। वैसे सबको क्लिक करना चाहिए मुझे, जेंडर क्लिक कर देता हूँ, दो हो गए। और इसमें से डाटा कर देता हूँ, इसमें से मैं ये कर देता हूँ। वैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे कोई इशू है, लेकिन हम वैसे पंगा कर रहे हैं फेसबुक वालों के साथ। अब ऐप पे चले जाते हैं, ऐप में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर वही वाला यकी शुरू हो जाएगी। ऊपर से मीटिंग के भी 3 मिनट रह गए हैं। चलें इस एरर का हल निकालते हैं। इस एरर का मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट आप मुझे दें, मैं इसका हल निकालता हूँ। कोई ना कोई मैं ही कहीं ना कहीं पे गलत हूँ, छोटी सी गलती होगी कहीं ना कहीं पे, छोटी सी गलती होगी। आप लोग 4 4 घंटे बैठ के जलील हो रहे होंगे, तो अगर छोटी सी अपडेट कहीं पे आ गई, आप लोगों को पता ही नहीं चला अपडेट का, फिर भी आप जलील हो गए। बस ये आप लिख के रख लें, ठीक है। और मीटिंग का टाइम हो गया बिल्कुल एंड, 1 मिनट रह गया मीटिंग का। तो मैं दूसरा है ना इसमें क्या कहते हैं, दोबारा से नई स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और तब तक मैं इसका अभी हाल निकालता हूँ। तकरीबन 5 से 6 मिनट वेट कीजिएगा, तो तब तक जो है ना ये मीटिंग सारी सेटअप हो जाएगी। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट मीटिंग में कंपेन क्रिएट करना सीखते हैं, और पिक्सल के जो इवेंट्स वगैरह है ना वो बनाना सीखते हैं, ठीक हो गया। और जहाँ पे गलती हुई है, वो मैं वो गलती भी अपनी पकड़ूंगा कि भाई कहाँ पे मैंने गलती की है, या फिर सिस्टम का कोई एरर वगैरह चल रहा है,
तो ये चीज़ भी हम देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और पेमेंट मेथड भी ऐड करना यहाँ से सीख लेते हैं कि भाई हम कौन सा पेमेंट मेथड लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट आप लोग वेट कीजिए, तो चलो नेक्स्ट मीटिंग में आप लोगों को हो जाएगा। तो वैसे भी आज हमारी लास्ट क्लास है, तो इसके बाद तो तकरीबन ज़्यादा लोगों ने मुझे अपने स्टोर दिखाए थे। तो कुछ लोग तो वैसे ही मतलब बाद में आए थे, लेकिन उनको मैंने ग्रुप में नहीं ऐड किया, तो इंडिविजुअली मे बी के दूसरे ग्रुप में होंगे। तो स्टोर मैंने सबके देख लिए हैं, ठीक है, अच्छे स्टोर बनाए हैं लोगों ने, ठीक है। अब आप लोग बिस्मिल्लाह करें और टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक के ऊपर आप लोग सिर्फ कैंपेन रन करें और इंशाल्लाह आप लोगों की सेल्स आएंगी। प्रोडक्ट आप लोगों को मैंने बता भी दी थी, ग्रुप के अंदर ही बता दी थी, भाई आप अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड रन करते हैं, आप लोगों के पास अगर स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप लोगों की वो मोस्ट विनिंग प्रोडक्ट है। वैसे तो पाकिस्तान में अगर आप हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरीज में जाते हैं, तो भाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी और औरतें आप लोगों की प्रोडक्ट खरीदती हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है दूसरा इसके थ्रू, फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू। तो बाकी टिकटॉक के थ्रू भी सेलिंग होती है, लेकिन ये हेल्थ एंड ब्यूटी की जो कैटेगरी है ना, ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो अभी तकरीबन मीटिंग अच्छा हमारी, जी जी। शदेब, वो वैक्यूम क्लीनर, क्या वो प्रोडक्ट आपने बताया था, वो मेरे पास ना HIC के ऊपर एक बंदे के पास वो स्टोर के ऊपर पड़े हुए हैं, तकरीबन 60 हैं, 60-70 आइटम टू इन उसके वन पास होगा, पड़े हुए हैं। 2 in 1 होगा, हाँ, 2 in 1 होगा, 3 in 1 नहीं होगा। अगर 3 in 1 है तो आप वहां से उसके ऊपर ऐड चला दें, मोस्ट विनिंग प्रोडक्ट है ये और 2 in 1 चलेगी। और 3 in 1 क्या होते हैं? 2 in 1 में ये होता है कि क्या कहते हैं, सिर्फ वैक्यूम होता है उसके अंदर। वो जो 3 in 1 होता है वो उसके साथ ब्लोअर भी होता है, मतलब हवा बाहर भी फेंकता है और अंदर भी फेंकता है, वो दो चीजें होती हैं। अच्छा अच्छा, तो ये डिफरेंट सही है। सही। तो आप लोग देख लें, ठीक है, अगर आप अगर लोगों को तो स्टॉक थ्री मिलता है इन तो वन आप लोग पड़ा कर हुआ दें। है तो फिर ठीक है। 3 in 1 पड़ा हुआ है तो हाँ जी, हाँ 3 in 1 पड़ा हुआ है, तो आप उसके ऊपर ऐड चला दें। तो बाकी क्रिएटिव हम्म, आप लोगों को मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव मिल जाएंगे Pinterest के ऊपर से वैक्यूम क्लीनर के, ठीक अच्छा है। हो गया। उसके पास 1100, आई थिंक 1200 रुपये का पड़ा हुआ था। 1100 का अगर हुआ तो वो दूसरा पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, 2 in 1 होगा। लेकिन अगर 3 in 1 है, तकरीबन 3 in 1 की जो प्राइस चल रही है, तो वो होलसेल में तो आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन ये है कि भाई आपको वैसे जो है ना HSC से जो आपको 1300-1400 रुपये